चालाक सारस। एक लोमड़ी और सारस बहुत ही पक्के दोस्त थे, पर लोमड़ी अपनी धूर्तता को कैसे छोड़ सकती थी। एक दिन उसने सारस का मजाक उड़ाने की सोची, सो उसने दोपहर के भोजन के लिए सारस को न्योता दिया। भोजन में उसने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी। जब सारस भोजन के लिए आया तो उसे बहुत भूख लग रही थी। चालाक लोमड़ी ने चौड़े बर्तनों में गर्मा गर्म खिचड़ी परोसी। अब लोमड़ी तो अपनी जीभ से जल्दी जल्दी भोजन करने लगी, पर बेचारा सारस उस खिचड़ी का स्वाद भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसकी चोंच लंबी और पतली थी। वो चोंच द्वारा चौड़े बर्तन से खिचड़ी उठा ही नहीं पा रहा था। सारस लोमड़ी की चाल को समझ गया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का निश्चय किया। दोपहर के भोजन के बाद सारस ने लोमड़ी को रात्रि के भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। लोमड़ी खुशी से झूम उठी और उन पकवानों के विषय में सोचने लगी जो सारस के घर खाएगी। लोमड़ी सारस के घर पहुंची। दरवाजे से ही उसे स्वादिष्ट भोजन की महक आ रही थी। सारस ने लोमड़ी का स्वागत किया और लंबे व तंग मुंह वाले जग में सूप परोसा। सारस ने तो अपनी लंबी चोंच जार में डालकर सूप पीना शुरू कर दिया, पर लोमड़ी उस जग का मुंह तंग होने के कारण सूप नहीं पी पा रही थी, बल्कि केवल उसकी महक ही ले पा रही थी। उसे अच्छा सबक मिल चुका था। अब उसे महसूस हुआ कि उसके घर भोजन के समय सारस को कितना बुरा महसूस हुआ होगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा।